सो वेलकम अगेन ऑल इन वन लर्निंग पॉइंट पे। हम स्टार्ट करने वाले थे नेटवर्क थ्योरी, तो हम नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम पहला चैप्टर जो उठाएंगे उसमें ग्राफ थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। बेसिक है, जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। और हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में लेके चलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में हम इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप में लेके चलेंगे। क्योंकि जो ये ग्राफ थ्योरी है, और हम इसमें कुछ और भी ऐसे चैप्टर्स ऐड करने वाले हैं जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं प्रेजेंट टाइम, तो उनको प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने टाइप के, अपने लेवल के लेक्चर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, कंपटीशन के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में भी आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे नोट्स हैं। आपको ये नोट्स, मैं आपको एक लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगा सारे, कि क्या चीज़ कैसे होती है, ग्राफ थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। आप नोट्स PDF फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है, स्टार्ट करेंगे हम ग्राफ थ्योरी। ठीक, अब ग्राफ थ्योरी क्या होती है, पहली चीज़ समझिए ग्राफ क्या होता है। मेरे हिसाब से, या आप भी ये सोचेंगे कि ग्राफ अगर बोल दिया तो ग्राफ ये होता है जैसे किसी चीज़ का पॉइंट दिया हुआ है, XY दिया हुआ है, और कोई पीक वैल्यू बतानी है या फिर करंट का वोल्टेज को डिटरमाइन करना है, तो हम ग्राफ का यूज़ करते हैं, ये होता है ग्राफ। लेकिन नेटवर्क थ्योरी में जिस ग्राफ की बात करेंगे, वहाँ पे क्या होगा कि जितने भी एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स हैं उनको रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट फॉर्म में या ओपन सर्किट फॉर्म में। तो ग्राफ थ्योरी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि हमारा वोल्टेज सोर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है ना, वैसे ही हमारा करंट सोर्स होता है। ठीक, ये सारे एक्टिव सोर्स होते हैं, ये होते हैं हमारे एक्टिव सोर्स। ठीक, और अब पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव सोर्स बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट। ठीक, और अब जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स क्या होगा, जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, करंट को, वोल्टेज को। ठीक, लाइक आपका रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, ठीक, और कैपेसिटेंस हो गया, ये होते हैं। और भी बहुत सारा, जैसे कि डायोड हो गया, इसका भी ना 0.7 पे ब्रेक डाउन होता है, तो वो भी एक वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप करता है। अब ये हो गया, और भी बहुत सारे कंपोनेंट हो गया, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया, ट्रांजिस्टर का सिंबल कुछ ऐसे होता है। ठीक, तो ये हो गया। ये सारे क्या हो गए, पैसिव एलिमेंट्स, जो कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ये टोटल होंगे पैसिव एलिमेंट्स। ठीक, अब ये पैसिव एलिमेंट्स हैं। अब ग्राफ, अब हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन, यानी कि एक्टिव प्लस पैसिव एलिमेंट्स इक्वल टू में बनाना है उनका ग्राफ, और उसी को बोलते हैं नेटवर्क। ठीक, मतलब इसके नेटवर्क से हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और मान लिया यहाँ से मेरा एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है, यहाँ से मेरा एक करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक, ये मान लिया नेटवर्क है। या फिर सिंपल सा कोई, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिए थे, वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल में दिया था ये वाला, और यहाँ पे मैं एक करंट सोर्स को इंक्लूड कर लेता हूँ। अब बात आती है कि जितने हमारे पैसिव एलिमेंट्स होंगे, ये पैसिव एलिमेंट्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सारे, इन सब को हमें दिखाना है एक्टिव एलिमेंट्स नहीं,
पैसिव एलिमेंट्स को दिखाना है हमें शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट सर्किट फॉर्म में, ठीक। और जितने भी हमारे पैसिव एलिमेंट्स हैं उनको दिखाना है ओपन में। पैसिव एलिमेंट्स में हमें करंट सोर्स को ओपन करना है और वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट करना है। ये आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि करंट सोर्स को हमेशा ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, और जितने भी पैसिव एलिमेंट्स हैं उन सबको शॉर्ट करते हैं। मैं इस नेटवर्क का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये नेटवर्क, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक। एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको भी मैं शॉर्ट कर देता हूँ। फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, फिर इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये शॉर्ट हो गया। फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसको फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ एक करंट सोर्स लगा हुआ है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक। तो ये हो गया, तो ये ओपन हो गया। एक हमारा लूप ये बना, एक ये लूप बना और ये ओपन लूप बना, ठीक। यहाँ करंट फ्लो नहीं होगी, ये दो लूप बन गए। और अब मैं एक कॉमन नेटवर्क ले रहा हूँ जो मैं पूरे इस नेटवर्क थ्योरी में यूज़ करने वाला हूँ। जैसे कि ये ले लिया मैंने, यहाँ पे मैं एक इंडक्टर लगा लेता हूँ, यहाँ मैं एक कैपेसिटर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं फिर एक इंडक्टर लगा लेता हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ मान लो रजिस्टर लगा लिया मैंने, रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे मैं करंट सोर्स को कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। अब ये करंट सोर्स को मैंने लगा लिया। अब इसमें हमें 2 पॉइंट पढ़ने होते हैं। जब ये बेसिक स्टार्ट होता है तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। पहली चीज़ क्या, इसमें हमें नोड को, नोड नहीं बोलते, या नोड समझते हैं आप, नोड ये जहाँ पे एक या एक से 2 एलिमेंट्स कनेक्ट हो। यहाँ पे देख सकते हैं 2 एलिमेंट्स कनेक्ट, कैपेसिटर का और एक रजिस्टर का पॉइंट कनेक्ट है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 कनेक्ट है, यहाँ पे भी 3 कनेक्ट है, यहाँ पे भी, और इसी तरह ये सारे नोड है। तो इसको मान लिया नोड ए, नोड बी, नोड सी और ये नोड डी, ठीक। ये सारे नोड्स को कंसीडर कर लिया कि ये सारे हमारे पास नोड्स हैं, ठीक। ये हो गए नोड्स। अब बोलते हैं कि ब्रांच की बात आती है। ब्रांच, अब ब्रांच क्या होती है? ब्रांच होती है कि कोई भी नेटवर्क में कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, कितने पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं किसी भी नेटवर्क में, कितने पैसिव एलिमेंट्स कनेक्ट हैं किसी भी नेटवर्क में। कितने पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये 6 और ये 7 एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, ठीक। अब तो यहाँ पे इस ग्राफ थ्योरी में हम नोड्स को नोड्स नहीं बोलेंगे, नोड्स को हम बोलेंगे वर्टेक्स, नोड को हम बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक। और इसको फंक्शन भी बोलते हैं, बहुत सी स्टैंडर्ड बुक्स में लिखा है कि फंक्शन, ठीक। फंक्शंस भी बोल सकते हैं। और नंबर ऑफ ब्रांचेस को हम बोलते हैं कि मतलब जितनी ब्रांच है, 1 ब्रांच हो 2 ब्रांच हो, ब्रांच को बोलते हैं एज, ठीक। एज बोलते हैं ब्रांचेस को। ये 2 चीज़ें याद रखनी है कि हमें ग्राफ थ्योरी में जब भी कोई चीज़ पढ़नी है हमें नोड को नोड नहीं बोलना है, नोड को वर्टेक्स बोलना है। और जितने भी ब्रांचेस हैं उन सबको अब इसका ग्राफ बनाना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपस में कनेक्टेड हो गया। करंट सोर्स को हमें करना है ओपन, इस वाले सोर्स को कर देंगे ओपन, ठीक। और यहाँ से ये हमारा एक रजिस्टर वाला पॉइंट लगा हुआ है, ये हो गया। तो ये हमारे हो गए टोटल नोड ए बी सी डी, ये सारे नोड्स हो गए और ये ब्रांचेस हो गई। ये एक ब्रांच, ये वाली 2 ब्रांच, ये वाली तीसरी, फिर इसको मान लेंगे 4th ब्रांच, ये 5 और ये 6, ये टोटल हमारी ब्रांचेस हो गई। और ये हो गया हमारा एक ग्राफ। और अगर आप चाहें तो इसको करंट सोर्स को एक ओपन दिखा सकते हैं। फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ओपन इसलिए हो गया क्योंकि करंट सोर्स ओपन हो जाता है, और जब ओपन है तो यहाँ पे जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसको ओपन करना या फिर ना दिखाना कोई सिंपल सी चीज़ है। अब हमारे पास इस नेटवर्क में नोड कितने हैं?
4 नोड हैं और नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, 6 ब्रांचेस है टोटल ग्राफ की बात करें तो आप, ठीक। तो ये हो गया। अब आप बोलेंगे नोड तो बोलना नहीं था, तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है, वर्टेक्स और एज, ठीक। ये हमें बोलना है। इस ग्राफ थ्योरी के अंदर हमें ये दो चीज़ें नहीं बोलनी है, हमें इन दोनों को इस नाम से प्रेजेंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो वर्टेक्स और एज से ही पूछा जाता है। अब एक और चीज़, अब एक पॉइंट आता है, अब हम पॉइंट से बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने ग्राफ थ्योरी का इंट्रोडक्शन तो कर लिया, पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक। अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे, रैंक ऑफ ग्राफ।